राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 8 सवाल नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3। सवाल की कहता है, सवाल पर ध्यान देगा श्रद्धा भक्ति से जो बात है। कहता है निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्या के, तो ये जो है तुम्हारा ये जितना दिया हुआ है ना, ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। कौन संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहता है कि वर्ग मूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। इसका कुंची का संख्या ज्ञात करना है, अंकों की संख्या। अगर यदि इसका वर्गमूल निकाला जाए, इसका कुंची निकाला जाए, वर्गमूल निकाला जाए, तो कुंची होगा 8 होगा, ना होगा रे? चूंकि अपने लोग जानते हैं 8 गुना 8 कुंची होता है 64, और इसका यदि 64 का वर्गमूल निकालेगा तो 8 निकलेगा। और 8 जो है क्या गो अंक है? एगो अंक है। तो इस तरह से भी तुम बना करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, ये तो छोटा था तब तो दे दिया, क्या ये छोटा है तब ना दे दिया, लेकिन यदि अब तो बड़ा बड़ा मिल जाए तब दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए एक थ्योरी है। थ्योरी की है कि इसका गिनती करो, 1 2, 2 कौन संख्या है? सम संख्या है कि नहीं है? तो अपने लोगों को सम संख्या के लिए यदि गिनती सम हो, सम संख्या के लिए फॉर्मूला है तुम्हारा n/2। कोई दिक्कत? सम संख्या के लिए फॉर्मूला कुछ हो गया n/2। अब देखो सुबुक से इसको गिनती करो, 1 2, 2 बटा कितना हो गया 2, कटा देगा कितना आया 1, मतलब अंकों की संख्या हो गया 1। यहाँ पे लिख देते हैं अंक की संख्या, अंक की संख्या, नहीं बुझा रहे? अंक की संख्या, इसको घेर देते हैं थोड़ा सा, अंक की संख्या। कोई तकलीफ? अच्छा, अब मुद्दा समझना कैसे आया। देखो 8 आया, 8 एगो है, तो यहाँ पे 1 हो गया, या तुम इसका गिनती करके 2 से भाग दे दिया, फाइनल। अब देखो यदि गिनती विषम हो है, देखो 1 2 3 विषम संख्या आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। 3 कौन संख्या है? विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा n+1/2। कोई दिक्कत? n+1/2। अब देखो इसका गिनती करो, 1 2 3, 3 गो हुआ ना, तो 3 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया 4/2, कटा देंगे तो कितना आया 2। और ऐसे भी जानते हैं 12 गुना 12 144, आया कि नहीं आया 2 गो अंक? कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसी तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सम संख्या है, 4/2 कटा देंगे तो कितना आया 2। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया। फिर इसका गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, 6 बटा डायरेक्ट कौन सी देगा 2, कटा दो तो कितना आया 3, ये भी तुम्हारा आंसर हो गया। फिर देखो इसका गिनती करो, 1 2 3 4 5, अब 5 प्लस 1, काहे कि विषम है 5 नहीं देगा, 5 प्लस 1/2, तो ये हो गया तुम्हारा 6/2, 2 तिया 6 3। कोई दिक्कत रे? फिर यहाँ पे ये 4 अंक है, 4 बटा कितना आ गया 2, कटा दो कितना हो जाएगा 2, ये तुम्हारा फाइनल हुआ। फिर यहाँ पे 2 2 4 1 5, 5 के लिए विषम संख्या है, निचला फॉर्मूला 5 प्लस 1/2, 6 में 2 से भाग देगा तो 3, ये तुम्हारा फाइनल। फिर देखो 2 2 4 2 6, फिर 6/2, एक कटा दो कितना आया 3। तो भाई तुम्हारा इस तरह से अपने लोगों को जो है कि किसका संख्या निकालना है, अंकों की संख्या निकालना है। अब तुमको जितना भी देगा तुम लोग लपलपा के बना लेगा। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा बी नंबर सवाल, कहता है रिक्त स्थानों को भरें। तो ये तुम्हारा सवाल दिया हुआ है के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अपने लोगों को फिर पूछता है कुंची की संख्या, अंकों की संख्या। तो वही करेंगे, गिनेंगे 2 2 4 2 6 2 8। फिर से समझो क्या गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ कि नहीं हुआ? अब की करेंगे अपने लोग, 8 जो है कि सम संख्या है, और सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला n/2, और 8 बटा कितना से भाग देंगे 2 से, ये कितना हो गया तुम्हारा 4। तो इसमें 4 भर दो सुबुक से, कोई तकलीफ? अगला मुद्दा समझो। फिर वही कहता है दूसरा नंबर में भी वही, और इसका भी गिनती करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और 10 भी तुम्हारा कौन संख्या? सम संख्या।
तो सम संख्या है तो फिर 10 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 5। तो इसमें 5 भर दो लब से। ये सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जो बात है।